Hello dear students, welcome to my channel Biology Notes for All. So dear students, today we are discuss about BSc second year chemistry 2021 organic some important question. तो यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है ऑर्गेनिक में। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपका मैक्सिमम मार्क्स 45 है और टाइमिंग जो है आपको 3 आवर्स दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ NOH एंड क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका फिनॉल है उसको रिएक्ट्स किया जाएगा NOH और क्लोरोफॉर्म से, तो क्या हैपन होगा। नाउ बी है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड वाई। अब नेक्स्ट है सी pyridine undergoes electrophilic as well as nucleophilic substitution reaction, give example of which। तो यहाँ पे देखिए pyrimidine का इलेक्ट्रोफिलिक के साथ साथ आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना है और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी देना है। नाउ डी क्वेश्चन है व्हाट इज म्यूटेरोटेशन, एक्सप्लेन इट। यहाँ पे आपको बताना है म्यूटेरोटेशन क्या होता है और इसको एक्सप्लेन करना है। नाउ ई क्वेश्चन इज एनिलीन इज मोर बेसिक देन पी नाइट्रो एनिलीन, एक्सप्लेन। यहाँ पे बताना जो एनिलीन होता है वो मोर बेसिक क्यों होता है देन पी नाइट्रो एनिलीन, और इसको एक्सप्लेन करना है। नाउ एफ क्वेश्चन इज एनिलीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजली देन बेंजीन, वाई। जो बेंजीन होता है उसके कंपेयर में जो आपका एनिलीन होता है वो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है, यहाँ पे बताना है क्यों। तो देखिए व्हाट हैपन, वाई, एक्सप्लेन, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब आपका जी क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो यहाँ पे आपको जो क्लोरीनेशन होता है टॉल्यूइन के अंडर डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाना है। ये क्वेश्चन है अल्फा पोजीशन इन नैप्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन बीटा पोजीशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वाई। तो यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वाई, एक्सप्लेन, व्हाट हैपन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको टिक कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ आई क्वेश्चन इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ फ्रॉम सेम ओसाजोन, एक्सप्लेन इट। यहाँ पे आपको बताना है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं वो दोनों क्या है, सेम ओसाजोन है, इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन जे है जो कि गिव्स रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन डिफरेंट मीडियम। यहाँ पे आपको जो नाइट्रोबेंजीन होते हैं उसको रिडक्शन बताना है डिफरेंट मीडियम में। तो चलिए ये हो गए आपके जो कि सेक्शन वाइज करके डिवाइड क्वेश्चन दिए गए थे। ये आपके कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए जो कि कंपलसरी है। अब हम लोग सेक्शन ए की बात कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डू एनी 2 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सारे सॉल्व करने हैं। जब पेपर में आपको इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है जो कि सेक्शन 1 करके दिया गया है। तो चलिए इसमें अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए। OH group is activate the benzene ring at ortho and para position, explain it। तो आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। नाउ बी है आपका क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ विल यू कन्वर्ट एन एल्डोपेंटोज टू एन एल्डोहेक्सोज। तो यहाँ पे आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको क्लासिफाई करना है और यहाँ पे बताना है जो आपके एल्डोपेंटोज हैं उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डोहेक्सोज में। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन 2। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, एक्सप्लेन द एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरान, पायरोल एंड थायोफिन। तो यहाँ पे बताना है कि हकल्स रूल के एरोमेटिसिटी क्या है और इसको एक्सप्लेन करना है फ्यूरान, पायरोल एंड थायोफिन को। अब देखिए इसी में बी करके पूछा गया है एक्सप्लेन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे आपको जो डी स्ट्रक्चर होते हैं उसको ग्लूकोज को उसको एक्सप्लेन करना है। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं ए बी करके 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग डायोफोनॉन फ्रॉम बेंजीन एंड एस्प्रिन फ्रॉम सैलिसाइक्लिक एसिड। तो जो आपका एस्प्रिन फ्रॉम सैलिसाइक्लिक एसिड है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, ठीक। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। अब हम लोग बी पार्ट देखते हैं। गिव द मैकेनिज्म ऑफ कैंजारो रिएक्शन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बताना है कैंजारो रिएक्शन का और बेंजोइन कंडेंसेशन का।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, जो कि है आपका 4 पार्ट में। ठीक, तो डी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, ए बी सी। तो पहला क्वेश्चन है फिनॉल इज एसिडिक बट एथनॉल इज न्यूट्रल, वाई। क्यों आपको यहाँ पे ऐसे पूछा गया है? देखिए, फिनॉल तो एसिडिक है लेकिन एथनॉल न्यूट्रल है, क्यों? तो यहाँ पे क्यों पूछा गया है, जो कि आपका व्हाट हैपन, वाई। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक में बस यही पूछा जाता है कि वाई, व्हाट हैपन और एक्सप्लेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखकर जाना चाहिए। अब देखिए आपका बी क्वेश्चन है, बेंजाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, वाई। जो आपका बेंजाइल एमीन है वो मोर बेसिक होता है एनिलीन से, क्यों? तो यहाँ पे देखिए क्यों करके फिर पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ सी है आपका, हाउ कैन यू कन्वर्ट द एनिलीन इनटू पी ब्रोमो एनिलीन। कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनिलीन को पी ब्रोमो एनिलीन में? तो ये हो गए आपके क्वेश्चन 5 जो कि लास्ट हैं। अब हम लोग सेक्शन बी पे आते हैं। तो सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैंने दिया है डू एनी 2 क्वेश्चन, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो तो मैं बस आपको कैटेगरी बता रही थी कि पेपर में कैसे पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन 6 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सेक्शन बी में आता है। गिव प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड इट्स मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम बताना है और मैकेनिज्म के साथ। हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कैसे आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं बेंजोनियम क्लोराइड से? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है बेंजोनाइट्राइल। तो यहाँ पे क्या मतलब, बेंजोनाइट्राइल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। अब नेक्स्ट है आपका नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे अब आपको बेंजीन डाइजोनियम से नाइट्रोबेंजीन को बनाना है। और सी है आइडोबेंजीन और डी है आपका बेंजाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उससे आप कैसे ये सब प्राप्त कर सकते हैं वही बताना है। तो पहला हो गया आपका बेंजोनाइट्राइल, दूसरा होगा नाइट्रोबेंजीन और तीसरा होगा आइडोबेंजीन और चौथा है आपका बेंजाइल अल्कोहल। तो ये सब आपको बताना है कि कैसे आप जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उससे आप ये सब प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 7 है, हाउ इज़ फिनॉल प्रिपेयर्ड, हाउ डज इट रिएक्ट्स विथ। तो यहाँ पे देखिए आप फिनाल को कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे ये रिएक्ट्स होंगे जिंक डस्ट से और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और ब्रोमिनेशन H2O CO2 NOH और थैलेमिक एनहाइड्राइड। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन 7 जो कि आपको फिनाल को प्रिपेयर करना है और कैसे रिएक्ट करेंगे ये बताना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज। यहाँ पे जो क्वेश्चन 8 है वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन परकिंस रिएक्शन एंड रेमन टेमन रिएक्शन। यहाँ पे आपको नोट्स लिखना है परकिन रिएक्शन एंड रेमन टेमन रिएक्शन पे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है कि जो आपके परकिन रिएक्शन और रेमन टेमन रिएक्शन है इस पर आपको नोट्स बनाना रहता है, या तो इनका रिएक्शन भी पूछा जा सकता है मैकेनिज्म के साथ। तो आप लोग इस पर भी फोकस कीजिएगा कि जो आपके परकिन रिएक्शन है और रेमन टेमन रिएक्शन है वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मैंने Any3 करके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको Any3 करके नहीं देखना है, आपको यहाँ पे सारा सॉल्व करना है क्योंकि ये सारा पूछा जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट है आपका सैक्रिन एंड क्लोरोएमीन टी। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया बी। देखिए यानी जो कि आपका सैक्रिन एंड क्लोरोएमीन टी है इसको आपको नोट्स लिखना है इस पर। बी है आपका C1C2 बॉन्ड लेंथ इज लेस देन C2C3 बॉन्ड लेंथ इन नेप्थलीन। जो आपका नेप्थलीन है उसमें C1C2 बॉन्ड जो होता है वो छोटा होता है C2C3 के कंपेयर में। अब सी क्वेश्चन है हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन। तो यहाँ पे जो हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन होता है उस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। नाउ डी क्वेश्चन इज डेक्लिन एंड टेट्रालिन। तो यहाँ पे आपको डेक्लिन और टेट्रालिन पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका ई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन सल्फोनेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये हो गए आपके ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैकेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म बताना है नाइट्रेशन का, सल्फोनेशन का और फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा यहाँ पे। ठीक,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ऑर्गेनिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।